तो पवित्र श्रावण मास में हम सभी भगवान महादेव के बारे में कुछ बात सुन रहे हैं। तो इस पवित्र श्रावण मास की अद्भुत महिमा है। श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा, इसलिए श्रावण मात्र में ज्यादातर श्रवण करने की महिमा है। इस महीने में कुछ भी न हो सके, साधना, उपासना, अनुष्ठान, पूजा, अर्चन, दर्शन, तीर्थ, यात्रा, यज्ञ, यागादि कुछ भी न हो सके, लेकिन इस महीने में यस्य श्रवण मात्रण, इस महीने में भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रहता है। इसलिए कहा ये पवित्र श्रावण मास की अद्भुत महिमा है। श्रावण क्षयम, श्रावण पूर्णिमास्य, ये जो महीने में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा मिलती है ना, अभी पूर्णिमा आएगी ना, रक्षाबंधन, इसलिए इस महीने की विशेष महिमा है। इसलिए भगवान व्यास ने सब कुछ गाया है। श्रावणमक्षं पूर्णमास्य ततो अपि श्रावण स्मृतः यस्य श्रवण मात्रेण सिद्धिद श्रवणो अप्यतः सिद्धिद श्रवणो। इसीलिए इस महीने में भगवान की कथा श्रवण करने मात्र से मनुष्य मात्र का सर्व मंगल रहता है, सर्व कल्याण रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ये पवित्र श्रावण मास में सत्संग, भजन, कीर्तन, वार्ता निरंतर रहती है। हर शिवालयों में भगवान की कथा रहती है, हर मंदिरों में भगवान की कथा रहती है, हर आश्रमों में भगवान की कथा की महिमा है। इस पवित्र श्रावण मास में जिन्होंने भगवान महादेव का पूजन किया, जिन्होंने भगवान शिव जी की साधना की, अनंत फल मिलता है। ब्रह्मा जी इस फल का वर्णन 4 मुख के द्वारा नहीं कर सकते, इंद्र 1000 नेत्रों के द्वारा इस फल देख भी नहीं सकते। इतना अनंत फल भगवान महादेव की पूजा अर्चन पवित्र श्रावण मास में करने से मिलता है, जिसका फल का संपूर्ण रूप से वर्णन ब्रह्मा जी 4 मुखों के द्वारा नहीं कर सकते, और इंद्र अपने 1000 नेत्रों के द्वारा इस फल का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा अनंत फल इस पवित्र श्रावण मास में मिलता है। इसलिए मैं पहले दिन से आज तक रोज कहता हूँ कि थोड़ा सा सत्कर्म बहुत बड़ा फल देने वाला जो कोई मास है तो पवित्र श्रावण मास है। और एक बात ये भी याद रख लीजिए कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए महीना नहीं है, ये महीना सभी मनुष्य मात्र के लिए। कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य और कोई भी संप्रदाय का, कोई भी आचार्य के लिए, सबके लिए पवित्र श्रावण मास है। लेकिन बहुत लोगों ने इतनी संकुचितता फैला दी और बहुत मनुष्यों को शिव से दूर कर दिया। कोई जीवात्मा को शिव से दूर करना समझ लेना चाहिए ये बहुत बड़ा पाप और बहुत बड़ा दोष भी है। और किसी को शिव भक्ति की ओर प्रेरित करना उससे बड़ा कोई पुण्य भी नहीं है। इसलिए विष्णु भगवान ने बहुत बड़ा कार्य किया है, सबको भगवान महादेव की भक्ति की ओर प्रेरित किया है। इसलिए कभी ऐसा कोई नहीं माने कि सिर्फ शिव भक्तों के लिए पवित्र श्रावण मास। बहुत लोग कहते हैं ये तो महादेव के भक्तों के लिए है ना पवित्र श्रावण मास, ऐसा नहीं है। ये देवताओं का पर्व है, ये देवगणों का पर्व है, ये ऋषि मुनियों का पर्व है। ये कोई पवित्र श्रावण मास सिर्फ शिव भक्तों के लिए, सबके लिए, भगवान श्री राम के लिए भी है, भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के लिए है, तो कृष्ण भक्तों के लिए तो कितना महात्म्य होना चाहिए। लेकिन संकुचितता कभी कभी परेशान करती है। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है सर्वतो यत् फलम वक्तु, सर्वतो यत् फलम वक्तु चतुरास्यो भवद्विधि द्रष्टुम यत् फल महात्म्यं सहस्राक्षो अभवद्दृशा सहस्राक्षो अभवद्दृशा। इंद्र भी फल देख भी नहीं सकता और ब्रह्मा जी चतुर्मुख के द्वारा इस पुण्य का वर्णन भी नहीं कर सकते। और आगे बहुत सुंदर बात कही, इसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जीवा से भी गा नहीं सकता। शेषनाग की कितनी जीवा है तो 2000, उसकी फैन कितने तो 1000 मुख वाले हैं ना, सहस्त्र फैन वाले हैं शेषनाग जी।
तो एक मुख में दो दो जीभ होती है, सर्प को एक जीभ नहीं होते, बहुत दो होती है ना। तो कोई भी इस शेषनाग अपने 2000 जीवा से भी इस महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते। अनंत फल, अनंत महात्म्य है। और कहा अधिक कहने से क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में इस दुनिया में कोई समर्थ नहीं है। इसलिए पवित्र श्रावण मास का एक दिन, पवित्र श्रावण मास की एक रात्रि, पवित्र श्रावण मास की एक घड़ी, एक भी पल व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। निरंतर जिह्वाग्रही, निरंतर भगवान शिव के साथ रहना चाहिए, क्योंकि महीना बहुत बड़ा पुण्य देने वाला है।